वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बेटा मेरा चला गया है स्कूल और उसके बाद आज पता है क्या है, मैं 2 दिन हो गए थे मेरे को सही से नींद नहीं आई थी। मतलब रात में तो मैं सोई ही नहीं थी 2 दिन से। तो आज ना मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी क्योंकि बहुत जब नींद पूरी नहीं होती है ना तो एकदम से लेज़ी लेज़ी सा फील हो रहा था। तो वो 6:15 के अराउंड उसकी बस आई, उसको ड्रॉप करके फिर आके मैं सो गई और फिर मेरी नींद लग गई। फिर मुझे ना आँख खुली है आज लगभग 1-1.5 घंटे में, 7:30 पौने 8 बजे मेरी आँख खुली है। तो मेरा जो एक्सरसाइज वॉकिंग वो कुछ नहीं हो पाया क्योंकि आप देख पा रहे हैं बाहर ना इतनी तेज़ वाली धूप लग गई थी सुबह से ही। तो फिर आज 2-2.5 महीने के बाद मेरा वो रूटीन स्किप हो गया है, पर चलिए कोई नहीं। अब सो के उठी हूँ ना तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और यहाँ पे गली में आ गया था सब्जी बेचने वाले भैया, तो मैंने सब्जी भी ले ली है। तो मैंने ली है लौकी, टमाटर, प्याज, भिंडी, हरी मिर्च, बस इतना ही मैंने सामान लिया है। और यही ना 100 रुपये का हो गया। 50 के 2 किलो आलू लगाए हैं, जबकि मार्केट में 2.5 किलो मिलते हैं। 50 रुपये किलो टमाटर, जबकि मार्केट में आई थिंक 30 या 40 चल रहा है। 20 का किलो लौकी, जबकि मार्केट में 10 चल रहा है, जो कि मैं रक्षाबंधन से पहले लिया था। और 40 रुपये किलो भिंडी, शायद मार्केट में 30 चल रहा है। पर चलिए मुझे मार्केट जाने से बच गया क्योंकि आज मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मार्केट जाती, और काफ़ी दूर पड़ जाता है, 1.5 से 2 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो मैंने यहीं पे ले लिया। मैं इनको रखती हूँ और मैं लगती हूँ फटाफट से आगे के कामों पे। और पूरा घर मेरा अस्त व्यस्त हो रखा है, सुबह का जैसे रहता है। ये देखो ये पूरा फैला हुआ है, चीज़ें जहाँ पड़ी है ना वहाँ है। मैं अंदर का भी आपको दिखाती हूँ। तो एज़ यूजुअल मैंने बच्चे के लिए टीवी चला के छोड़ दिया था जब मैं सोई थी कि वो उठेगा तो मुझे परेशान नहीं करेगा। और ये देखिए रूम की हालत, सोफ़े की हालत, कवर कहीं पड़ा है। इवन यहाँ पे टॉवल डाल दी है। हाँ, किसने डाली टॉवल? उठा के रखो उसको, उठाओ, टंगा के आओ उसको। और ये टेबल, पूरा रूम फैला हुआ है मेरा इस टाइम पे। झाड़ू भी यहीं पे रखी है, सुबह मैंने फटाफट से किचन में निकाली ना, तो फिर मैं ऐसे ही रख देती हूँ। अभी मैं दोबारा से करूँगी। और ये देखिए मेरी किचन, हालांकि किचन में ज़्यादा बर्तन नहीं है। चाय और पराठे बना दिए थे मैंने, तो वही खा लिए थे और वही वो लेके चला गया था। साथ में बनाई थी तोरी की सब्जी, एक ही तोरी थी तो वही मैंने बना दी थी। चलो, तो ये मुझे करना है अब साफ सफाई स्टार्ट। हाँ बेटा, क्या चाहिए? हे भगवान, इतना मीठा खा रहा है ना ये कल से, मुझे डर लग रहा है कहीं इसका पेट ना खराब हो जाए। और बर्फी तो इसने आधी कर ली, रसगुल्ले ये मेरे से खाता है क्योंकि ना रस चूने का डर है। बस जाओ। मुझे लग रहा है कल ना ये आधा किलो बर्फी खा गया होगा शायद, क्योंकि बहुत सारी बर्फी थी। मैंने देखा ना डब्बा आधा हो रखा है। तो चलो क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत हो गई बातें, अब लगते हैं अपने काम में, वरना काम रह जाएगा। तो सबसे पहले मैं चीज़ों को सेट कर दूंगी। और ये देखिए जितना भी, बहुत काफ़ी सुबह सुबह ना एकदम पसारा सा फैला होता है और उसको अरेंज करना में आधा घंटा तो चला ही जाता है अगर पूरे रूम की हम सारी चीज़ें अरेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए सोफ़ा कवर ठीक कर दिए हैं। बेडशीट मैं चेंज नहीं करूँगी, इसी को ठीक कर दूँगी क्योंकि 30 तारीख में रक्षाबंधन से 1 दिन पहले ही मैंने इस वाली बेडशीट को चेंज किया था। और ये वाली जो बेडशीट है ना, ये मेरी डबल बेड की बेडशीट है, लेकिन वो पता नहीं कैसे, हालांकि ज़्यादा पुरानी बेडशीट नहीं है, पर एक साइड से ना फट गई थी। तो फिर मैंने इसको कट कर दिया और इस वाले दीवान के लिए इस पे मैं बिछा देती हूँ। और कपड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा, हालांकि इसका जो कलर और प्रिंट है वो अभी भी, कलर नहीं गया है, कलर फेड नहीं हुआ है, प्रिंट बहुत अच्छा है, लेकिन कपड़ा थोड़ा कमज़ोर निकला, एकदम से फट गया। और ये देखिए इस वाली बेडशीट का बचा हुआ कपड़ा है, काफ़ी सारा सा है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ जुगाड़ करके ना इसका टेबल क्लॉथ बना दूँगी, तो एक मैचिंग वाला क्लॉथ हो जाएगा टेबल क्लॉथ इसके लिए। और आप देखिए अच्छा सा लगेगा ना, वाइट बेस है और उस पर ब्लू प्रिंट है, और वाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी अच्छा लगता है। तो चलिए फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे तय लगा के ना इस टूल पे डाल दिया है इसके नीचे एज अ कवर। और इसको मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँगी और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में।
सो यहाँ से देखिए मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं अरेंज, और बस अब मैं निकाल देती हूँ फटाफट से झाड़ू। और क्योंकि सुबह वाली जो झाड़ू होती है ना, वो जल्दबाजी वाली होती है, क्योंकि मुझे बच्चे को उठाना होता है, उसको तैयार करना होता है, उसका टिफ़िन बनाना होता है, और 6 सवा 6 तक उसको फिर ड्रॉप करने के लिए भी जाना होता है। तो काफ़ी हेक्टिक वाला शेड्यूल रहता है अर्ली मॉर्निंग का, और इसलिए फिर मैं दोबारा से ही ये सारे काम आराम से करती हूँ। और ये पन्नी नीचे पड़ी हुई थी, एक्चुअली उसके लिए मैं पेन लेके आई थी, 5 पेन लेके आई थी, 5 ब्लैक और 5 ब्लू जेल पेन। तो मैंने उसको एक एक पेयर ही दिया है, बाकी मैंने रख दिया था यहाँ इसकी साइड को, तो वो नीचे गिर गया होगा। सो चलिए अब निकाल देते हैं पूरे घर में झाड़ू। और पता है दिखने में साफ सा लगता है, लेकिन कितनी महीन वाली डस्ट निकल के आती है, समझ नहीं आता। मैं एक दिन में 2 बार झाड़ू लगाती हूँ, सुबह में और फिर शाम को 4 से 5 बजे के बीच में। उसके बाद भी कितनी डस्ट आती है, बंद घर है फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है। चलिए कोई नहीं, मैंने निकाल दिया है दोनों, मतलब पूरे घर में झाड़ू लगा दिए हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने सोचा इस वाले रूम की ना बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इसकी बेडशीट मैंने चेंज नहीं की थी, हो गए हैं लगभग 5-6 दिन, और वीक में एक बार तो मैं कर ही देती हूँ। और यहाँ पे मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ वेरी फर्स्ट टाइम। इसको मैंने मीशो से मंगाया था, मुझे काफ़ी अच्छा सा इसका कलर डिज़ाइन लगा, ब्लॉक प्रिंट्स में है ये। और देखते हैं, कपड़ा इसका प्योर कॉटन का नहीं है, इसमें मिक्स है, जबकि उसमें दिखा रखा था कि कॉटन की है। लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छी सी लग रही है। और मेरे ना ये गद्दे 19-20 साल पुराने हैं, शादी के गद्दे हैं, अभी ये ख़राब हो चुके हैं। मुझे मैट्रेस चेंज करने हैं, पर देखते हैं जब भी होगा तब देखा जाएगा। और पता है ये ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे हमारे घर में काम चला ना, तो इनको बाहर की साइड में डाल दिया। वहाँ पे ना दरवाज़ा नहीं था, मतलब एक हॉल सा बना हुआ है, उसमें गेट नहीं था। तो पता नहीं दूसरे मोहल्ले के डॉगी आए, उन्होंने इसका कवर ओवर ना सारे फाड़ दिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा वैसे हो गए हैं। पर चलो कोई नहीं, लग गया है। बेडशीट मैंने कर दी है चेंज, अब 6-7 दिन के लिए कोई टेंशन नहीं। और देखिए कितना पसीना पसीना रखा है। बाकी का काम करने से पहले मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे तीजो पूछते हैं ना, तो तीजो का बायना निकलता है। मैं गाँव गई थी तो मम्मी को दिया था, तो उन्होंने मुझे दिया है वापस, जैसे खाली हाथ नहीं करते ना, तो उन्होंने ये चूड़ियाँ दी हैं मुझे। ये गोल्डन कलर का है एक बॉक्स, और एक बॉक्स ये रेड कलर की चूड़ियाँ हैं, साथ में ये बिंदी है, और पैसे थे। तो ये उन्होंने दिया है, मेरी सासू माम का आशीर्वाद है ये, तो मैं इनको यूज़ करूँगी। ये कोरी चूड़ियाँ हैं, मतलब न्यू चूड़ियाँ हैं, तो मैं सोच रही हूँ करवा चौथ पे जैसे नई चूड़ियाँ पहनेंगे ना, तो मैं उसमें इन चूड़ियों का सेट बना लूँगी, बैंगल्स लगा के, बैंगल्स कड़े लगा के चूड़ियाँ होती है। हाँ बेटा, तो अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मेरी हालत ना बहुत ख़राब हो रखी है। तो चलिए मैं नहा लेती हूँ पहले, बाकी भी बहुत सारा काम है। हाँ बेटा नहाना है, चलो इसको भी नहला देती हूँ पहले। तो यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो गई थी, काम करने में बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था। मैंने सोचा चलिए पहले नहा लेती हूँ, बाकी जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो मैं बाद में करती रहूँगी धीरे धीरे। और पता है मैं आप लोगों के सामने ना बिल्कुल रॉ वीडियो लेके आती हूँ, मतलब बिल्कुल रियल जो हो, जैसा मेरे घर में है, जैसा मैं एक्चुअल में हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने से पहले मैं फटाफट से गई और फ्रेश हो गई, मेकअप शेकअप किया और टचअप करके फिर आप लोगों के सामने आ रही हूँ। मैंने बहुत से देखा है, पता है सुबह सुबह उठते हैं बिस्तर में से और वो लोग बिल्कुल वेल मेंटेन रहते हैं, मतलब वेल टचअप रहते हैं, उनका मेकअप प्रॉपर, लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर, बाल कढ़े हुए, ये सब कुछ, और वो बिस्तर में से निकल रहे होते हैं। ऐसा कहाँ होता है बिस्तर में, जब सुबह सुबह उठते हैं तो कहाँ ऐसी प्रेजेंटेबल लुक होती है, किसी की भी नहीं होती है। बट चलिए वो भी एक कला है कि अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल आप दिखा सकते हैं, वो डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगती हैं वो वीडियोज़, और अच्छा लगता है। मुझ में वो आर्ट नहीं है, मेकअप में वैसे भी मैं बहुत वीक हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने बच्चे को भी शावर दिला दिया, मैंने भी शावर ले लिया, और ये वाला सिंपल सा सूट मैंने वियर कर लिया था, और ये कॉटन का है, प्योर कॉटन का, ब्रीदेबल है। ये गर्मी में काफ़ी मुझे ना, मतलब एकदम कंफर्ट जोन में मैं रहती हूँ इसको पहन के, और काफ़ी अच्छा सा लगता है। 2 साल पुराना है ये, और गर्मी में तो हल्के से हल्का कपड़ा पुराने से पुराना पहनने का मन होता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, गर्मी नहीं झेलती है मुझसे, सर्दी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कितनी सर्दी हो जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, बट गर्मी में मेरी बड़ी हालत ख़राब होती है, शरीर में ना चीटे चीटे से काटने लगते हैं। सो चलिए कोई नहीं। और उसके बाद यहाँ पे ना सुबह मतलब किचन फैला हुआ था, सामान उमान इधर का, क्योंकि जो सुबह नाश्ता वास्ता करने के बाद में ना मैंने साफ़ नहीं किया था, मैं दूसरे कामों में लग गई थी। और हाँ मैं पोछा लगा चुकी हूँ, लेकिन एक्चुअली जब मैं नहाने के लिए गई मेरे बेटे ने पता नहीं मोबाइल लिया, वो जो पोछे वाली क्लिप थी ना वो डिलीट हो गई हैं।
सो मैं सोचा मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पोछा नहीं लगाया है। और आज मैंने जल्दबाजी में मॉप हेड से लगा दिया था, बैठ के नहीं लगाया है, तो क्लिप डिलीट हो गई है। अब ऐसा नहीं कि इसमें डालने के लिए दोबारा से मैं थोड़ा सा शूट करूँ, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से गैस टॉप को, काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया है एक सूखे कपड़े से। जितने भी थोड़े से फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सबको साफ़ कर दिया है, और जो थोड़ा सा चाय नाश्ते वाले बर्तन थे उनको कर दिया है साथ के साथ क्लीन। रख दूँगी मैं उनको बाद में, धुल के रख दिया है साइड में। और यहाँ पे मैं दाल गलाने के लिए रख दे रही हूँ, और ये है पंचमेल दाल। एक्चुअली जैसे होती है ना पंचरत्न दाल, ये है 4 रत्न दाल, क्योंकि इसमें है अरहर दाल, उड़द की धुली दाल, मूंग और मसूर। थोड़ी सी चना दाल और डाल दो तो 5 दाल हो जाएंगी, पर ये 4 दाल का मिक्सचर है। तो मैं बना रही हूँ 4 रत्न दाल। उसको मैंने रख दिया गलाने के लिए आधा घंटा कम से कम। उसके बाद मैं स्टीम कर दूँगी, तब तक मैं कर लेती हूँ अपने आगे के काम। और आज मैंने सोचा है कि इस वाले रूम को ना मैं प्रॉपर क्लीन कर देती हूँ, जितना भी यहाँ पे फर्नीचर वगैरह है कॉलिन के साथ में। और काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गए हैं। मैं वीकली कर लेती हूँ, कभी किसी रूम को कभी किसी रूम को। तो कॉलिन से ना थोड़ी सी शाइन आ जाती है फर्नीचर में। तो बस यहाँ पे मैंने ये हैंड ग्लव्स वियर कर लिया है, और कॉलिन का स्प्रे, इसको स्प्रे करती जाऊँगी और साफ़ करती जाऊँगी चीज़ों को। तो लकड़ी वाला जितना पोर्शन है ड्रेसिंग टेबल का, इसको तो मैं कर दूँगी ग्लव्स के साथ साथ में। और बाकी जो ये मिरर है इसको मैं करूँगी न्यूज़पेपर से, क्योंकि हम कपड़े से करते हैं ना, चाहे आप कितना ही प्योर कॉटन का कपड़ा ले लो, उससे करते हैं ना तो पता नहीं क्यों निशान से रह जाते हैं हल्का सा, मतलब इतना अच्छे से साफ़ नहीं होता है। जबकि शीशे को अगर हम स्प्रे करें और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर से करें ना, तो एकदम से होता है फटाफट से, और एक शाइन आ जाती है। कुछ भी उस पर ना गंदा गंदा सा रहता नहीं है, कोई निशान नहीं छोड़ता है मतलब। तो बस ड्रेसिंग टेबल कर दिया है। उसके बाद बेड के काउंटर टॉप को मैं साफ़ कर दे रही हूँ। इस रूम में 2 दरवाजे हैं, दरवाज़ों को कर दूँगी, खिड़की दरवाजे जितने भी हैं सबको कर दूँगी। तो यही है, एक ही रूम में लूँगी, क्योंकि अगर पूरे घर को साथ में करूँगी ना तो हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं पूरे घर को कभी भी साथ नहीं करती, बस मैं कभी सेट कर लेती हूँ कि आज आधा घंटा मुझे क्लीनिंग में देना है, तो मैं एक रूम को पकड़ लेती हूँ कि आज इस रूम को करना है, आज उस रूम को करना है, आज बाहर वाली एरिया को करना है। तो ऐसा सा ही है मेरा कुछ। और इस वाले रूम को मैं पूरा अच्छे से कर दूँगी, जैसे लाइट बोर्ड वगैरह जितने भी होते हैं ना सभी को कॉलिन के साथ में ही। और यहाँ पे ना ये वॉशरूम में काफ़ी सारे कपड़े टंगे हुए हैं। एक्चुअली मशीन में ऑलरेडी मेरे कपड़े डले हुए हैं, बट ये जो रोज़ वाले कपड़े होते हैं ना वियर वाले, ये वाले मैंने नहीं डाले हैं। आज मैंने उसमें डाले हैं बेडशीट और चादरें, और ये वाले कपड़े मैं धुलूँगी कल। तो ये यहीं पे टंगे हुए थे, अभी फ़िलहाल मैंने उनको हटा के कर दिया है यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन। दरवाजे को, बाथरूम वाला जो दरवाज़ा होता है ना उस पर निशान पड़ ही जाते हैं, क्योंकि जैसे अंदर की साइड को पानी के छींटे वीटे आते हैं ना तो वाइट से हो जाते हैं। अगर उसको प्रॉपर रेगुलर तरीके से ना साफ़ करो ना तो फिर वो जम जाते हैं अच्छे से, फिर साफ़ करना थोड़ा सा टफ़ होता है। और ये जो लाइट बोर्ड है ना, इनको क्लीन करते हुए बहुत थोड़ा केयरफुल रहना है। आप चाहे तो कपड़े पे स्प्रे करके तब कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट स्प्रे कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करना है कि जो स्विच है वो होल है उसके अंदर ना जाए लिक्विड, वरना करंट आ सकता है। चोट लगेगी आसान आसान मत समझ यार, यार ये प्यार बड़ा है सख्त सख्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो अपने टाइम का ये मेरा एक फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था। आज अचानक से मुझे ये सुनने को मिला, टीवी में ही वो चल रहा था तारक मेहता, उसमें कुछ गोकुल धाम में कुछ हो रहा था ना प्रोग्राम, तो उसमें एक पे डांस किया था परफॉर्मेंस बबीता ने, तो मुझे एकदम से याद आ गया और ये दिमाग में चल रहा था तो बस हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल बॉईल कर ली थी और इसका सिंपल सा मैं यहाँ पे तड़का तैयार कर ले रही हूँ। प्याज टमाटर नहीं डाल रही हूँ, टमाटर की जगह मैं टमाटर सॉस यूज़ करूँगी और कभी कभी टमाटर भी डाल देती हूँ। चलिए, और देखिए प्याज अच्छे से भुन गई है तो उसमें धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है, साथ में डालूँगी टमाटो सॉस और ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर हमारा जो है मसाला मिक्स हो जाएगा तैयार। डाल दूँगी मैं उसमें अपनी उबली हुई दाल। दाल को उबालते टाइम पे मैं सिर्फ नमक डालती हूँ, हल्दी मिर्च मसाला जो भी है वो मैं तड़के में यूज़ करती हूँ। तो बस इसी तरह से लगता है मेरा तड़का। त्योहार के सीज़न में ना मेरी डाइट की बैंड बज जाती है। एक तो पता है मीठा ना मेरी कमज़ोरी है, मतलब खाना ही मेरी कमज़ोरी है, पर मीठा तो स्पेशली मुझे बहुत पसंद है।
बट फिर भी मैं कंट्रोल कर रही थी। आजकल पिछले कई महीने से मैं घर में लाती ही नहीं थी, ना होता था तो मन भी होता है तो फिर क्या करें जब घर में मैं रखती ही नहीं हूँ। और इस टाइम पे इतनी मिठाई हो रखी है ना, बर्फ़ी, रसगुल्ले और जलेबी भी। कल जलेबी भी आ गई थी, तो जलेबी तो खैर मैं नहीं खा रही हूँ। और आज ऊपर से मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हुई, ना वॉक हुई, और मीठे पे मीठा हो रहा है। सामने दिखती है तो कंट्रोल नहीं होता, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से फिनिश कर दूंगी इसको। मैं भी खाऊंगी, बच्चों को ज़्यादा खिला दूंगी तो ना घर में होगी ना मन करेगा। सामने चीज़ आ जाती है ना फिर हो ही जाता है। कोई नहीं, 10 मिनट एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कर लेंगे। अपनी लाइफ से स्वाद ही निकाल दो तो फिर क्या ही रह जाएगा, है ना। तो इसलिए हेल्थ के साथ साथ टेस्ट भी। मेरा तो यही फंडा है। बड़ा मजा आ रहा है उसको देखने में। मैं देखो सोफे की हालत फिर से सुबह से 2 बार मैं कर चुकी हूँ। कवर तो कहीं पड़ा रहता है, चश्मा भी तोड़ दिया इसने आज। तोड़ दिया ना, गंदा बच्चा। दाल मेरी हो गई फटाफट से, बस चावल चढ़ा देती हूँ स्टीम करने के लिए, खाना मेरा बन जाएगा। देखिए अच्छे से हो गई है दाल। और चावल मैंने भिगा के रख दिए थे यार, लगभग आधा घंटा हो गया इनको भीगे हुए। अब मैं स्टीम कर देती हूँ फटाफट से। एंड सोफे का कवर बार बार वो ऐसे ही कर देता है। कभी कभी तो इतना झुंझलाहट होती है ना, मेरा मन करता है कि हटा के अलग ही रख दूं, ऐसे ही रहने दूं सोफे को। फिर ये है कि उस पर डस्ट बैठ के ज़्यादा गंदा हो जाएगा वो, तो इसलिए उस पर बिछाना भी पड़ता है मुझे बार बार। चलिए कोई नहीं। और यहाँ पे देखिए चावल मैंने चढ़ा दिए स्टीम करने के लिए, और साथ के साथ कपड़े से काउंटर टॉप को, गैस टॉप को क्लीन कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा बात के लिए नहीं फैलेगा। और अभी टाइम था बेटे के आने में, तो मैंने सोचा चलिए इस वाली रेलिंग को भी मैं साफ़ कर देती हूँ जो ये जीने पे है। और इधर को मैंने मोटर भी चला दी थी, पानी भी भर जाएगा साथ के साथ। और इस पर फटाफट से मैं हैंड ग्लव से ही इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। एक्चुअली जो कॉलिन है वो ख़त्म हो गया है, उसमें थोड़ा सा ही था, वो अंदर के रूम में ही ख़त्म हो गया। अदरवाइज़ इनको भी पाइप पे ना मैं कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ तो अच्छी सी शाइन सी आ जाती है। तो फ़िलहाल तो बस मैं हैंड ग्लव से जो हल्की फुल्की डस्ट वस्ट इस पर बैठी है ना उसी को कर दूँगी रिमूव, और फिर लेके आऊँगी। देखती हूँ जब भी लाऊंगी तो फिर नेक्स्ट वीक संडे वनडे तक मैं बाहर वाली एरिया को दोबारा से अच्छे से क्लीन कर दूँगी, पोंछ दूँगी। और यहाँ पे टैंक भर गया था और अलार्म बज गया, तो ये जैसे ही अलार्म बजता है ना तुरंत आता है अंदर से भाग के मोटर बंद करने के लिए। और इधर को देखिए जब तक मेरा ये सारा काम ख़त्म हुआ बेटा भी आ गया था स्कूल से, 2:30 बज गए हैं और खाना मेरा तैयार ही है। नमस्ते। सब्जी कहाँ से? केले खाओ सस्ते। सब्जी कहाँ से आएगी? दुकान पे से ही आएगी, और कहाँ से आएगी? दुकान पे कौन है? यहीं आया था सब्जी बेचने वाला। आज जाना ही था मुझे, अगर नहीं आता तो फिर, क्योंकि खाली हो रखी थी बिल्कुल। आ जाओ। और सब काम के चक्कर में देखिए ये रह गई थी सब्जी यहाँ पे रखी हुई। अभी मैं बाहर की साइड को आई तो मुझे ध्यान आया कि इसको भी मुझे रखना है, तो तब तक बेटा चेंज करेगा, थोड़ा हवा में बैठेगा, तब तक मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ें भी यहाँ से समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं निकालूंगी खाना। तो मैंने बस आलू लिए थे, टमाटर लिए थे, भिंडी ली थी और हरी मिर्च लिए हैं तीखी वाली एकदम से, और इनको मैं इस वाली डलिया में करके रख देती हूँ। हाँ, लौकी भी ली थी, वो देख के याद आई, और बस उसको मैंने रख दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कर दूँगी सही। और ये पता मशीन मैंने रखी हुई है बाहर की साइड को, क्योंकि मुझे ना अभी काफ़ी चीज़ें सिलनी है, मेरे 2-4 सूट पड़े हुए हैं जिनको मुझे सिलना है, और यहाँ पे ना अच्छी सी रोशनी रहती है, जोर नहीं पड़ता आँखों पे, इसलिए मैंने यहीं पे रख दी है ताकि बार बार मुझे इसको अंदर बाहर उठा के ना रखना पड़े। अंदर मेरे से नहीं काम होता। कोरोना के बाद से ना मेरी आई साइट बहुत वीक हो गई है, मुझे रेगुलर चश्मा लगा के रखना होता है, बिना चश्मे के मुझे बहुत दिक्कत होने लगी है। और चश्मा लगाना मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ चश्मा लगाने में, बट क्या करूँ, अब लगाना ही पड़ता है, नहीं लगाती हूँ तो प्रॉब्लम होती है। देखती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि कल या परसों से अपना स्टिचिंग का काम स्टार्ट करूँगी, काफ़ी दिन से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने खाना निकाल दिया है, दोनों बच्चों को दे दिया है फटाफट से, और बस अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। सिंपल दाल चावल ही मैंने बनाई थी, और ये पंचरत्न दाल बहुत अच्छी लगती है, एकदम यम वाली। और आज नीचे बैठ के नहीं खा रहे हैं बच्चे, भी ऊपर बैठ गए हैं, मैं भी ऊपर बैठ जाती हूँ। तो चलिए कोई नहीं। कैसा लग रही दाल? बढ़िया लगी?
इधर रख लेना साइड में बेटा। आयुष कैसी लगी? कैसी लगी? ऐसी वो तो अपनी मूंछों को ताप देगा बस। हमने फुटबॉल खेला था ना। फुटबॉल खेला? हाँ, फुटबॉल गेम से फुटबॉल खेला था। तो उसमें 5 गोल्स हो रखे थे हमारी टीम के। उसमें से 2 तो मैंने ही खरीदे। 2 गोल करे थे। वेरी आगे गुड। फुटबॉल खेलना अच्छा आ गया। और फिर गोल कीपिंग कर रहा था ना, तो बहुत सारे गोल्स रोके भी थे, लेकिन एक गोल रोकने के चक्कर में गिर भी गया था। गिर गया? कोई बात नहीं बेटा, जब गेम खेलते हैं तो चोट तो लगती है थोड़ी बॉल बहुत। ना वहाँ से आ रही थी ना, तो हाँ। ऊपर थी, मैंने जंप करा और जंप करके गिरा। अच्छा, कोई बात नहीं। फुटबॉल हुए, कोई सा भी गेम खेलो फील्ड वर्क, उसमें तो चोट तो लगती है थोड़ी बहुत। ज्यादा तो नहीं लगी? चलो, सही है, कोई नहीं। दाल वाकई अच्छी लग रही ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सब इंजॉय करते हैं अपना सिंपल येट सुपर यमी वाला खाना, हेल्दी टू। और यहाँ पे बेटा शेयर कर रहा है उसके स्कूल में आज क्या क्या हुआ। उसके स्कूल में आज फुटबॉल मैच हुआ जिसमें उसने भी खेला, और वो बता रहा था कि मम्मी मैंने 2 गोल किए और विकेट कीपिंग भी की बाद में, और उसमें ना वो गिर भी गया, थोड़ा सा उसको लग गई है पैर में। तो मैं उसको यही समझा रही हूँ, मैंने कहा बेटा चलो खेल वेल खेलते हैं, तो लग तो जाती ही है, बस ये है कि ज़्यादा नहीं लगी, ये अच्छी बात है। हल्का फुल्का तो लगता ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स में।